स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, तिगनास क्लासेस में आपका स्वागत है। ये पीरियडिक टेबल की वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। मतलब कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है इनको जो खींचने की क्षमता न्यूक्लियस की है वो क्या है, बढ़ जाती है, वो बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। लेकिन अप से डाउन जाने पर, अप से डाउन डाउन जाने पर, अप से डाउन जाने पे ये घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। ये किसका काम है? न्यूक्लियस का काम है। और ये क्षमता जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं बढ़ती है, और अप से डाउन आते हैं तो ये घटती है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन पी में है, पी से इसको डी में डालना है, या एस से इसको पी में डालना है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की क्षमता है अपने उससे, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और पीरियडिक टेबल में ये लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। लेकिन अप नीचे से अप से डाउन कर आने पर ये घटता है। अप से डाउन आने पर ये जो है घटता है। तो मैं आपको जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम फॉलो द ऑक्टेट रूल, बट एटम लाइक क्लोरीन, फास्फोरस, sulfur can have more than 8 electron. More than 8 electron. More than 8 electron. They are not restricted to s or p orbital and have a d orbital. ये s और p ऑर्बिटल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते। ये d ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भी जंप कर जाते हैं और ये ऑक्टेट रूल को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और for additional electron needed for the bonding, एडिशनल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है बॉन्डिंग करने के लिए, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, PCl5 में सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, PCl5। तो मैं आपको अभी आगे इसके बारे में बताता हूँ, ताकि ये कंसेप्ट आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है इसमें आपको क्लियर वो स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें ये ऑक्टेट से बाहर इलेक्ट्रॉन को जो है लेते हैं। सल्फर इज द मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड। Member of these periods follow the octet rule, but there are conditions where they can expand their valence shell to accommodate more than 8 electron. अपने वैलेंस सेल को, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ये अपने सेल
वैलेंस सेल को एक्सपेंड करने की क्षमता रखते हैं ताकि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्मोडेट कर सकें। इसीलिए ये पीरियड टेबल के एक्सेप्शन हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। सल्फर एंड फास्फोरस आर मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर। इस टाइप का जो बिहेवियर है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन लेने का वैलेंस सेल में, ये सल्फर और फास्फोरस का बिहेवियर है कॉमन। सल्फर इज बिगर एटम है देन ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा एटम है और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सल्फर इज लेस देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में भेजने की जो क्षमता है वो इसमें ज़्यादा है, क्योंकि एटम बड़ा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा है। उसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे ऑर्बिटल में भेज सकते हैं। अब जैसे कि F16 सल्फर का एटॉमिक नंबर है 288। देखिए लास्ट ऑर्बिट में जो है पी ऑर्बिटल में जो है ग्राउंड स्टेट में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी कहलाते हैं। और इसमें खास बात यह है कि एक्साइटेड स्टेट में ये ज़रूरत होती है तो ये चला जाता है, और 2 एक्साइटेड स्टेट में ये जाता है। एक में वैलेंसी इसकी 4 हो जाती है और दूसरे में वैलेंसी इसकी 6 हो जाती है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s0 और 3d। ये 3d में जो है इलेक्ट्रॉन p सेल से जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है 3d में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p और d में जो है कितने हो गए 4, तो इसलिए इसकी वैलेंसी जो है 4 है। यहाँ पर ये अब वैलेंस सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर इसके 10 इलेक्ट्रॉन, सल्फर में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके वैलेंस सेल में। देखिए ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन में, तो इसके जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है सल्फर के फ्री इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन कर जाएंगे और ये 2 बॉन्ड बना लेंगे। देखिए 2 बॉन्ड बने, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से जो है रिएक्शन करेंगे तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड बना लेंगे, तो 4 और 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सल्फर में के वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वैलेंसी 4 है इसकी। तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है एस सेल से भी 3d2 यहाँ पर हो जाता है और इसकी वैलेंसी जो है 6 हो जाती है। देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के 2 सल्फर के, 2 ऑक्सीजन के 2 सल्फर के, 2 ऑक्सीजन और 2 सल्फर के आपस में रिएक्शन करते हैं और देखिए डबल बॉन्ड बन जाता है। तो डबल बॉन्ड बनने का मतलब 4 यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल में यहाँ कितने हैं 12 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैलेंस सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गई होगी ये बात
कि ऑक्टेट रूल तो फॉलो करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो एक्मोडेट करने के लिए ये लोग इनका जो है ये अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड कर लेते हैं, और एक्सपेंड करने के बाद इसको जो है बढ़ जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सारे में ऐसा नहीं है, कुछ ही एक्सेप्शन है। अभी मैं आगे आपको जो है बताऊंगा। क्लोरीन में भी एक्सेप्शन है, और क्या बोलते हैं फास्फोरस का भी एक्सपेंशन है। लेकिन बस आप अपनी पीरियड टेबल की चीज़ों को धीरे धीरे मजबूत रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी एक एक चीज़ मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करता चला जाऊंगा, और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। रिएक्शंस भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना, यही जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है, स्ट्रक्चरल फार्मूले भी हैं इनके दोनों के। सल्फर डाइऑक्साइड के एग्ज़ाम में सल्फर डाइऑक्साइड का अक्सर ये पूछा जाता है, और ये H2SO4 बनाने में भी आपको H2SO4 का मैं आपको स्ट्रक्चर फार्मूला बता दूंगा। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, अलग हट के हैं आपके उससे, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके, थैंक यू।